This is Dr. Nikita Motwani. Welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss कि किन conditions में हम लोग actually root canal treatment करते हैं. क्या हर tooth को एक root canal treatment की requirement होती है? So all of these questions are going to be answered in this video. So do stay tuned and watch the video till the end. So let's get started. द फर्स्ट रीज़न जहाँ पे हम लोग एक रूट कैनाल करते हैं वो होता है इन्फेक्शन. दैट मीन्स आपके दांत में सड़न लग चुकी है और वो सड़न दांत के थर्ड लेयर दैट मीन्स द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स तक पहुँच चुकी है. सो इन दैट केस वी डू अ रूट कैनाल. कई बार इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत बड़ी स्वेलिंग या मुंह में पस आती है तो वो भी ये सब रूट कैनाल करने के बाद में सेटल हो जाती है. द सेकेंड कंडीशन जहाँ पे हम लोग रूट कैनाल करते हैं वो है ट्रॉमा. कई बार ऐसा होता है कि कई लोग चोट खा के गिर जाते हैं या दांत इस तरीके से टूटता है जहाँ पे नर्व्स एक्सपोज हो जाती हैं दांत की. सो इन दैट केस हम लोग को रूट कैनाल करना पड़ता है. इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन बट डेफिनेटली रूट कैनाल के बाद में पेशेंट सेटल हो जाते हैं, टीथ ठीक हो जाता है. द थर्ड कंडीशन जहाँ पे हम लोग रूट कैनाल करते हैं वो है प्रोलॉन्ग सेंसिटिविटी. कई बार ऐसा होता है ठंडा या गर्म काफ़ी टाइम तक पेशेंट को लगता ही रहता है और फिर इस केस में हम लोग को रूट कैनाल करना पड़ता है क्योंकि नर्व इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है उस केस में. सो अगर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है नर्व या बहुत टाइम तक आपने सेंसिटिविटी को नज़रअंदाज किया है सो इन दैट केस हम लोग को रूट कैनाल करना पड़ सकता है. द फोर्थ कंडीशन इज़ कई बार ऐसा होता है कि 7-8 साल पहले किसी ने बहुत ही डीप फिलिंग कराई रहती है या फिलिंग बहुत ही क्लोज रहती है नर्व के और उस फिलिंग में दोबारा इन्फेक्शन होता है या सड़न लग जाती है. सो एक ओल्ड फिलिंग के नीचे दोबारा फ्रेश डीके या सड़न लग जाती है, वो नर्व के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है. सो इस कंडीशन में भी हम लोग को रूट कैनाल करना पड़ सकता है. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट रीज़न जहाँ पे हम लोग रूट कैनाल करते हैं वो है इंटेंशनल आरसीटी. कई बार ऐसा होता है जहाँ पे पेशेंट्स को ब्रिजेस करानी होती है या जो ऑलरेडी टूथ है उसे मिसिंग टूथ है उसे रिप्लेस करना होता है या किसी पेशेंट को स्माइल डिज़ाइनिंग करानी होती है. सो इन दैट केस हम लोग इंटेंशनल रूट कैनाल करते हैं. दैट मीन्स हम खुद होके रूट कैनाल कर रहे हैं, उस दांत का एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है. So in that case we also do a root canal but again that is with patient's consent. पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस टीथ में आपकी नीड्स के वजह से रूट कैनाल करना पड़ रहा है बट दांत एक्चुअली साउंड है. सो दीज वर ऑल द 5 कंडीशंस जहाँ पे हम लोग एक्चुअली रूट कैनाल करते हैं. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प. थैंक यू फॉर वॉचिंग.